चलिए, तो ये चैप्टर हम लोग देखते हैं अंतःस्रावी तंत्र। तो पहले नोट्स देख लेते हैं। तो देखिए, ग्रंथ ग्लैंड कुछ ऐसी कोशिकाएं उत्तकों अथवा अंगों को उत्तकों को कहते हैं जिसकी कोशिकाएं किसी पदार्थ का संश्लेषण करके उन्हें स्रावित यानी सेक्रेशन करती हैं। मानव सहित अन्य कशेरुकी जंतुओं में इनकी 3 स्पष्ट श्रेणियां होती है। बहिस्रावी ग्रंथियां, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो कि नलिका युक्त होती हैं। इनसे स्रावित पदार्थ इनकी नलिकाओं यानी डक्ट्स में बहकर संबंधित एपिथीलियमी स्तर की सतह पर मुक्त होता है, जैसे दुग्ध ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, लार ग्रंथि आदि। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ यानी इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि नलिका विहीन यानी डक्टलेस होती हैं, इनसे स्रावित पदार्थ या हार्मोन उत्तक द्रव्य में मुक्त होते हैं और रुधिर कोशिकाओं में पहुंचकर सारे शरीर में संचरित होते हैं, जैसे पीयूष अर्थात पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पिनीडियल, थाइमस ग्रंथि आदि। मिश्रित ग्रंथियाँ मिक्स्ड ग्लैंड्स जिनमें बहिस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों प्रकार के उत्तक या कोशिकाएं होती है, जैसे अग्न्याशय। अग्न्याशय पिंक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि है जिससे पाचक एंजाइम तथा इसकी लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन, अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगॉन तथा डेल्टा कोशिकाओं से सोमैटोसैनिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। यदि अग्न्याशय में किन्हीं कारणों से खराबी आ जाए तो इन हार्मोन का निर्माण सुचारू रूप से नहीं हो सकेगा। अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए प्रेरित या उत्तेजित करने वाला हार्मोन सिक्रिटीन है। छोटी आंत के ग्रहणी यानी डिओडेनम से उत्पन्न यह हार्मोन जठर रस के स्रावन को भी कम करता है तथा संभवतः पित्ताशय के संकुचन को भी प्रेरित करता है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसकी रचना 51 अमीनो अम्लों से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज मेलिटस का रोग हो जाता है तथा अधिकता से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम रहने लगती है। उदक में यानी डायबिटीज इंसिपिडस वाले व्यक्ति को प्रायः अत्यधिक प्यास लगती है क्योंकि इसे शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है, जिसके उपचार हेतु कृत्रिम एडीएच या वेसोप्रेसिन का उपयोग करते हैं, जिसे पिट्रेसिन कहते हैं। कॉफ़ी, चाय या विस्की के सेवन से शरीर में एडीएच हार्मोन की मात्रा घट जाती है, जिससे मूत्र की मात्रा बढ़ने से बार बार मूत्र त्यागने की इच्छा होती है तथा शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है। वेसोप्रेन या एडीएच की अधिकता होने पर मूत्र गाढ़ा या रुधिर तनु हो जाता है, जिससे रुधिर दाब बढ़ जाता है। वेसोप्रोसिन का स्रवण पीयूष ग्रंथि से होता है। इसका प्रमुख कार्य वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग तथा संग्रह नलिकाओं से जल के रुधिर में पुनरावशोषण को बढ़ाना होता है, इसलिए इसे मूत्रलरोधी हार्मोन या एडीएच कहते हैं। अब देखते हैं इसको, पीनियल ग्रंथि है ना। जैसे बेसिकली देख लेते हैं कि मानव शरीर में कितने तरह की ग्रंथियां हैं। तो देखिए, पीनियल ग्रंथि का पोजीशन देख लीजिए, है ना। पीनियल ग्रंथि से क्या संबंधित है? मेलाटोनिन। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि, इसमें क्या क्या चीज़ संबंधित है ये देख लीजिए। पश्च ग्रंथि या न्यूरोहाइपोफाइसिस या अग्र पिट्यूटरी या एडिनोहाइपोफाइसिस। अब देखिए इससे क्या संबंधित है, तो वो वेसोप्रिन यानी एडीएच और ऑक्सीटॉक्सिन इससे संबंधित है, सब पीयूष ग्रंथि से संबंधित है। अब चलिए पीयूष ग्रंथि के बाकी चीज पहले हम लोग दाहिनी साइड वाला देख लेते हैं, फिर हम लोग बाएं साइड वाला देखेंगे। फिर देखिए, सोमैटोट्रोपिन यानी एसटीएच या वृद्धि हार्मोन जीएच, प्रोलैक्टिन यानी पीआरएल या ल्यूटियोप्रोटिक हार्मोन यानी एलटीएच, पुटिक हार्मोन यानी एफएसएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच या अंतराल कोशिका प्रेरक हार्मोन यानी आईसीएसएच, एडिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन यानी एसीटीएच, थायराइड प्रेरक हार्मोन यानी टीएसएच, मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन यानी एमएसएच। तो ये सब जो है हमारे पिट्यूटरी ग्रंथि से जुड़ी हुई है। तो क्या इसी को मास्टर ग्लैंड हम लोग बोल सकते हैं, मास्टर ग्रंथि इनको बोल सकते हैं।
चलिए आगे जब हम प्रश्नोत्तर देखेंगे तो उसमें सारे जो हैं ये सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो एक बार प्रश्नोत्तर देखने के बाद फिर वापस से इसको देखिएगा। अब फिर इधर देखते हैं। ये रहा हमारा अमाशय, ये रहा हमारा अमाशय का पोजीशन। अमाशय में क्या है तो गैस्ट्रीन है और घ्रेलिन है। ये रहा हमारा अग्नाशय, अग्नाशय में क्या है अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका और एफ कोशिका। अल्फा कोशिका यानी ग्लूकागॉन, बीटा कोशिका यानी इंसुलिन, डेल्टा कोशिका यानी सोमैटोस्टेरोनिन, एफ कोशिका यानी अग्न्याशी पॉलीपेप्टाइड। अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि है ये हमारा, ये रहा। इसमें क्या है एड्रिनल मेड्यूला, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल या एपिनेफ्रिन, एल्डोस्टेरोन, नार एड्रिनेलिन या नार एपिनेफ्रिन या कार्टिसोल। इधर इस तरफ से कार्टिसोल जुड़ा रहेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स के साथ। ये बेसिक चीज़ है, थोड़ा ध्यान में रहे तो बहुत अच्छा है, अन्यथा जो प्रश्न मैं कराऊंगा बस उतना कर लीजिए। अब इधर बाएं साइड का हम लोग सारा देख लेते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा पैराथायराइड ग्रंथि। इसमें क्या है पैराथार्मोन या पीएचएच इसमें से निकलता है। थायराइड या अवटु ग्रंथि, इसमें क्या है टेट्रा आयोडाइथाइनोरोनिन या थाइरोक्सिन, ट्राईआइडोथाइरोनिन या कैल्सिटोनिन, ये सब इधर से निकलता है। फिर देखते हैं थाइमस, थाइमस से मिलता है थाइमोसिन और थाइमोपोएटिन। अब ये रहा यकृत, यकृत लिवर, लिवर में हमारा होता है आईजीएफ जिसमें इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। वृक्क या किडनी, इसमें क्या निकलता है तो कैल्सिट्रॉल, रेनिन, एरिथ्रोपोइटिन। अब देखिए सिर्फ महिलाओं में अंडाशय होता है, अंडाशय में क्या होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, और यही पुरुष है। जैसे इसमें मेल फीमेल दोनों दिखा रखा है, यहाँ पे ये अंडाशय है, तो यहाँ सिर्फ पुरुष में देखें तो विरसन होता है, और यहाँ से क्या निकलता है टेस्टोस्टेरोन, है ना, एंड्रोजन, और इसको क्या बोलेंगे टेस्टोस्टेरोन। सारी कुराफात की जड़ यही टेस्टोस्टेरोन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मानव शरीर में पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि एक सूक्ष्म अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कि गोल तथा भूरी लाल होती है। इसका भार लगभग 0.5 से 1.0 ग्राम तथा व्यास 1 से लेकर 1.5 सेंटीमीटर होता है। इसे हाइपोफाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं जो कि मास्टर ग्रंथि के नाम से प्रसिद्ध है। इसके कई हार्मोन्स अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करते हैं। हाइपोथैलेमस को पीयूष ग्रंथि का भी मास्टर माना जाता है क्योंकि मस्तिष्क का यह भाग तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी तंत्र के प्रमुख संयोजक की भूमिका निभाता है। सोमैटोट्रोपिन या वृद्धि हार्मोन का शरीर में संबंध वृद्धि से है। इसकी अधिकता से भीम कायिकता यानी जायंटिज्म की अवस्था उत्पन्न होती है, जबकि कमी से बौनापन होता है। थाइरोक्सिन हार्मोन का स्रावन गले में स्थित थायराइड ग्रंथि द्वारा किया जाता है। शरीर में यह एक उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है और वृद्धि उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है। इस हार्मोन की कमी से बच्चों में जरमानवता यानी सेरिटेनिज्म या वयस्कों में मिक्सीडीमा नामक रोग हो जाता है। सामान्य घेंघा या गलगंड तथा हाशिमोटो का रोग भी इसकी कमी से होता है। नेत्रोत्सेंधी गलगंड या एक्जोप्थैल्मिक ग्वाइटर तथा ग्लूमर का रोग थायराइड ग्रंथि के अतिस्रवण के कारण होता है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन या एमिनो अम्ल है जिसे थायराइड ग्रंथि से स्रावित करने के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन थायरोट्रोपिन या टीएसएच है। टीएसएच यानी थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। पैराथायराइड या परावटु ग्रंथियां भ्रूण के एंडोडर्म से उत्पन्न ग्रंथियां हैं जो कि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती हैं। यह गले में थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होती है। इसके द्वारा पैराथार्मोन पीएचएच नामक हार्मोन का स्राव होता है जो कि रुधिर में कैल्शियम आयन की आदर्श मात्रा को बनाए रखता है। एड्रिनेलिन या एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन एड्रिनल मेडुला से स्रावित होता है जिसके स्राव से हृदय गति में वृद्धि होती है तथा शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है। इसके प्रभाव से वाहिका विस्तारण यानी वैसोडाइलेशन के कारण
मस्तिष्क, कंकाल, पेशियाँ, हृदय, फेफड़े, यकृत आदि अंगों में रुधिर संचार बढ़ जाता है। इसमें नॉरएपिनेफ्रिन के प्रभाव से बढ़ा हुआ रुधिर दाब कुछ कम हो जाता है। एड्रिनल मेडुला से स्रावित नॉरएपिनेफ्रिन के प्रभाव से वाहिका संकरणीय यानी वास्को कॉन्स्ट्रिक्शंस के कारण त्वचा, पाचन, उत्सर्जन, जनन आदि तंत्रों के अंगों में रुधिर संचार कम हो जाता है। इससे इन अंगों की क्रियाशीलता कम हो जाती है और रुधिर दाब बढ़ जाता है। एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन को लड़ो एवं उड़ो, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। ये हार्मोन शरीर में संकटावस्था का सामना करने हेतु उग्र विपत्ति प्रतिक्रिया करने हेतु तैयार रहते हैं, अर्थात संकट काल एक विशेष परिस्थिति में उचित निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन तथा रिलैक्सिन प्रमुख मादा हार्मोन यानी फीमेल हार्मोन्स है। एस्ट्रोजन का उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं की थीका इंटरना की कोशिकाओं द्वारा यौनारंभ से लेकर रजोनिवृत्ति की आयु लगभग 45 से 52 वर्ष तक होता है। प्रमुख एस्ट्रोजन एस्ट्रेडियोल, वापस पढ़ता हूँ इसको मैं, एस्ट्रेडियोल होता है, जिसे नाड़ी हार्मोन विकास हार्मोन कहते हैं। यह मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे लड़कियों में स्तनों, दुग्ध ग्रंथियों, गर्भाशय तथा योनि इत्यादि के समुचित विकास में सहायक होता है। एस्ट्रोजेंस का स्रावन पीयूष ग्रंथि के पुटिका प्रेरक हार्मोन एफएसएच तथा लुटिनाइजिंग हार्मोन यानी एलएच के नियंत्रण में होता है। प्रोजेस्टेरोन का स्रावन कॉर्पस लुटियम से होता है तथा यह हार्मोन गर्भधारण के लिए आवश्यक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। इसके प्रभाव में गर्भाशय की एंडोमीट्रियम का मोटा होना, इसमें रुधिर संचरण का बढ़ना, इसकी कोशिकाओं में वसाओं एवं ग्लाइकोजेन का संचय होना तथा अंडाशयों में नई पोटिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया बंद होना शामिल है। रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावन गर्भाशय में कार्पस लुटियम तथा आंवला यानी प्लेसेंटा द्वारा होता है। यह एक पॉलीपेप्टाइड होता है। यह हार्मोन श्रोणि मेखला के प्यूबिक सिम्फाइसिस नामक जोड़ को लचकदार बनाकर फैलाता है, जिससे गर्भाशय ग्रीवा चौड़ी हो जाती है और शिशु जन्म में सुगमता होती है। पुरुषों में वृषणों की लेडिंग की कोशिकाओं सेल्स ऑफ लाइडिंग से नर हार्मोन्स अर्थात एंड्रोजेंस का स्रावन होता है। प्रमुख एंड्रोजेन टेस्टोस्टेरोन होता है। इसे पौरुष विकास हार्मोन भी कहते हैं। यह पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन एवं यौन आचरण को प्रेरित करता है। माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना तथा शिशु की देखभाल अर्थात वात्सल्य की तथा मैथुन यानी कॉपुलेशन के साथ भोग विलास की भावनाओं को ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन बढ़ाता है। ऑक्सीटोसिन के दो लक्ष्य ऊतक होते हैं, स्त्रियों के गर्भाशय यानी यूट्रस तथा स्तन ग्रंथियों यानी मैमरी ग्लैंड्स। यह हार्मोन शिशु द्वारा दुग्ध पान के साथ स्तनों की पेशियों को सिकोड़कर दुग्ध उत्क्षेपण यानी मिल्क इजेक्शन को बढ़ाने का कार्य करता है। प्रोलैक्टिन या लुटियोट्रोपिक हार्मोन का स्रावन अग्र पिट्यूटरी की लैप्टोट्रोप कोशिकाओं करती है। इसका प्रमुख कार्य शिशु जन्म के बाद दूध के स्रावन यानी लैक्टेशन को प्रेरित करना है। देखिए 2 से 3 बार सुन लीजिएगा, आराम से हो जाएगा, अन्यथा जितने क्वेश्चन हैं उन्हीं को कर लीजिएगा, काम चल जाएगा। पीनियल ग्लैंड मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क गोलार्धों के बीच स्थित होती है, जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसे एपिफाइसिस सेरेब्राई भी कहते हैं। इसे मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जो निद्रा व जागने की क्रिया को नियंत्रित करता है। मंद प्रकाश तथा रात में इसका स्रावन अधिक, जबकि तीव्र प्रकाश तथा दिन में इसका स्रावन कम होता है। पीतपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? देखिए तो ये पीतपिंड जो है ना अंडाशय में पाई जाती है। अंडाशय ओवरी में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति यानी मास पीसपिंड कहलाती है, पीतपिंड कहलाती है। स्त्रियों में ल्यूटियोनाइजिंग हार्मोन या अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन अंडाशय से अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है, जिससे कार्पस
लुटियम नामक पीत ग्रंथि का स्राव विकास होता है। इससे निकलने वाला प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी ल्यूटिनाइजिंग द्वारा प्रेरित होता है। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है हार्मोन, तो एडीएच द्वारा होता है। पीयूष ग्रंथि से एडीएच हार्मोन का स्रवण होता है। यह हार्मोन वृक्क से मूत्र की मात्रा के निस्तारण के नियंत्रण हेतु उत्तरदायी है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो चलिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं सूचियों का सुमेलित। तो जनन ग्रंथि, तो जनन ग्रंथि में क्या है हमारा, प्रोजेस्टेरोन होता है। उधर पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन है। अग्नाशय इंसुलिन, अधिविक्र कार्टिसोल। वापस से पढ़ें, जनन ग्रंथि प्रोजेस्टेरोन, पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन, अग्नाशय इंसुलिन, अधिविक्र कार्टिसोल। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। सीधा इसका उत्तर भी कहीं लिखा हुआ होगा, यहीं है इसका उत्तर भी, या ये रह गया। चलिए यहाँ से आराम से हो जाएगा। जनन ग्रंथि प्रोजेस्टेरोन, पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन, अग्नाशय इंसुलिन, अधिविक्र कार्टिसोल। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए प्रोजेस्टेरोन जो है ना, हार्मोन महिलाओं के मासिक धर्म चक्र और गर्भावस्था से संबंधित है। टेस्टोस्टेरोन मुख्यतः पुरुषों के वृषण से स्रावित होता है। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावन इसका होता है, स्रावित होता है। ये हो जाएगा यहाँ से। प्रोजेस्टेरोन हो गया, कौन सा हो गया प्रोजेस्टेरोन, गर्भाशय महिला हो गया, गर्भाशय महिला हो गया प्रोजेस्टेरोन। ये देखिए ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। ये यहाँ से देखें तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा गर्भाशय महिला। टेस्टोस्टेरोन कहाँ से होता है, वृषण पुरुष से हो जाता है। थायरॉक्सिन कहाँ से होता है स्रावित, थायराइड से। इंसुलिन कहाँ से हो जाएगा, यह हो जाएगा अग्नाशय से। यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीज़ें खाने को दी जाएं, तब भी उसके रक्त में शर्करा का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण यह है कि प्राणियों के मामले में देखिए यह है कि अग्नाशय के हार्मोन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। अग्नाशय के हार्मोन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। किसी प्रणाली को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीज़ों को खाने के लिए देने पर भी उसका रक्त यानी ब्लड में शर्करा यानी शुगर का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि अग्नाशय यानी पैंक्रियाज की बीटा सेल से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रवण होता है, जो कि रुधिर में शर्करा का नियमन करता है। शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज़ मेलिटस का रोग हो जाता है तथा इंसुलिन की अधिकता से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा, इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा, तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि यानी मिक्स्ड ग्लैंड है, जिससे पाचक एंजाइम तथा इसकी लैंगरहंस की द्वीपिकाएं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहंस की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन, अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन तथा डेल्टा कोशिकाओं से सोमैटोस्टैनिन नामक हार्मोन का स्रवण होता है। यदि अग्नाशय में किन्हीं कारणों से खराबी आ जाए तो इन हार्मोनों का निर्माण सुचारू रूप से नहीं हो सकेगा। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की है, तो देखिए यह है अग्नाशय। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें बहिःस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों प्रकार के ऊतक या कोशिकाएं होती है। अग्नाशय के दो मुख्य कार्य हैं। बहिःस्रावी यह मुख्यतः पाचन में सहायता करता है। अंतःस्रावी यह मुख्यतः रक्त शर्करा को विनियमित करता है। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन है, तो यह है सिक्रेटिन। अग्नाशय यानी पैंक्रियाज को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन सिक्रेटिन है। यह जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस के स्रावन को कम करता है। विकल्प में शेष में से रेनिन दूध के वियोजन का कार्य करता है, जबकि ट्रिप्सिन तथा पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। मधुसूदनी यानी इंसुलिन अंतःस्राव हार्मोन एक पेप्टाइड है।
इंसुलिन अग्नाशय यानी पैंक्रियाज के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक पेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन है जिसकी रचना 51 एमिनो अम्लों से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को नियंत्रित करता है। इंसुलिन है तो यह एक प्रोटीन है। इंसुलिन मानव तंत्र में इंसुलिन जिसका चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है तो यह है कार्बोहाइड्रेट। इंसुलिन होता है तो ये होता है प्रोटीन। इंसुलिन एक प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन है जो कि अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है तो यह है इंसुलिन। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है तो यह है जस्ता। इंसुलिन में जस्ता उपस्थित होता है। अब कथन एक ए और कारण आर को देखते हैं। उदक में यानी डायबिटीज इंसिपिडस वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती है। बिल्कुल सही बात है। उदक में वाला व्यक्ति वेसोप्रेसिन के अतिशय स्राव से ग्रस्त रहता है। नहीं, ये गलत है। ठीक है ना। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। ए सही है, आर गलत है। उदक में डायबिटीज इंसिपिडस वाले व्यक्ति को प्रायः बहुत अधिक प्यास लगती है क्योंकि इसके शरीर का निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसके उपचार हेतु कृत्रिम एडीएच का उपयोग करते हैं जिसे पिट्रेसिन कहते हैं। वेसोप्रेसिन या एडीएच की अधिकता होने पर मूत्र गाढ़ा तथा रुधिर तनु हो जाता है जिससे रुधिर दाब बढ़ जाता है। अब ये देखिए, विस्की पीने से मूत्र त्याग की बारंबारता बढ़ जाती है। बिल्कुल सही है। अल्कोहल के अंतर्ग्रहण से शरीर में वेसोप्रेसिन का स्राव बढ़ जाता है। नहीं, ये गलत है। तो इसमें भी ए सही है और आर गलत है। इसका डिटेल देख लेते हैं। मस्तिष्क की सुरक्षित लटकी संरचना पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जिससे वेसोप्रेसिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। इसे एडीएच हार्मोन भी कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग तथा संग्रह नलिकाओं से जल के रुधिर में पुनरावशोषण को बढ़ाना है। कॉफ़ी, चाय या विस्की, मदिरापान के सेवन से शरीर में एडीएच हार्मोन की मात्रा घट जाती है जिससे मूत्र की मात्रा बढ़ने से बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है तथा शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है। निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है तो देखिए, इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन अग्नाशय में स्थित लैंगरहैंस की दीपिकाओं या आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है। यह रुधिर में शर्करा का नियमन करती है। इसकी कमी से व्यक्ति में मधुमेह यानी डायबिटीज़ मेलिटस नामक रोग हो जाता है तथा इसकी अधिकता से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम रहने लगती है। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है, ये होता है अग्नाशय में। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन प्राप्त होता है डहेलिया की जड़ों से होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि रुधिर में शर्करा यानी शुगर की मात्रा का नियमन करता है। इसका स्रोत डहेलिया की जड़ों, रूट तथा अग्नाशय की बीटा कोशिका यानी बीटा सेल्स है। इस हार्मोन की कमी से शरीर में मधुमेह यानी डायबिटीज़ मेलिटस नामक का रोग हो जाता है तथा इसकी अधिकता से शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम रहने लगती है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए, गैस्ट्रीन जो है ना, रक्तचाप का नियमन नहीं करता है। ठीक है ना। बाकी सब सही सुमेलित है। इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण, मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण, ऑक्सीटोसिन रक्त स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सारण। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। गैस्ट्रिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि आमाशय की कोशिकाओं द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावन यानी सेक्रेशन को उद्दीप्त करता है। स्पष्ट है कि युग्म डी गलत है। माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोनों में से किसके मोचन को प्रेरित करता है तो ये ऑक्सीटोसिन को। माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना तथा शिशु की देखभाल अर्थात वात्सल्य की तथा मैथुन के साथ भोग विलास की भावनाओं को ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन बढ़ाता है। ऑक्सीटोसिन के दो लक्ष्य ऊतक होते हैं, स्त्रियों के गर्भाशय यानी यूट्रस तथा स्तन ग्रंथियाँ।
निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने की में भूमिका निभाता है? तो यह है ऑक्सीटोक्सिन। ऑक्सीटोक्सिन के दो लक्ष्य ऊतक यानी टारगेटेड टिश्यूज़ होते हैं, स्त्रियों के गर्भाशय तथा उनके स्तन। शिशु जन्म के बाद यह हार्मोन गर्भाशय को सामान्य अवस्था में लाने और शिशु द्वारा दुग्ध पान यानी लैक्टेशन के समय स्तनों की पेशियों को सिकोड़कर दुग्ध उत्क्षेपण को बढ़ाने का काम करता है। दूधिए अपनी गाय भैंसों से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए कृत्रिम ऑक्सीटोक्सिन के इंजेक्शन भी लगाते हैं, जिसे पिटोसिन भी कहते हैं। इसका नुकसान है क्योंकि ऐसे जो है ना, ऐसे दूध पीने के बाद क्या होता है, पुरुषों के अंदर जो है स्तन वृद्धि की समस्या हो जाती है, और जो लड़कियां होती है कम उम्र में ही उनके स्तन जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? तो यह है ऑक्सीटोक्सिन। ठीक, ऑक्सीटोक्सिन एक प्रोटीन नहीं है। देखिए, एक बहुत बेकार चीज़ होती है कई बार, जैसे कि बहुत लड़कियों को कम उम्र में ही देह व्यापार में धकेल दिया जाता है। देह व्यापार तो अपने आप में बहुत घिनौनी चीज़ है ही, फिर भी बहुत कम उम्र की बच्चियों को जब देह व्यापार में धकेला जाता है ना, तो उनको भी ऑक्सीटोक्सिन का सुई दिया जाता है बार बार, ताकि उनमें जो है ना वो उनके स्तन भारी हो जाए और नितंबे निकल जाएं। इसका नुकसान उनको बहुत बाद में भी होता है। ऑक्सीटोक्सिन एक हार्मोन है जो कि मानवीय संबंधों को गढ़ने में इस हार्मोन की भूमिका अहम है, इसलिए अक्सर इसे आलिंगन या प्रेम का हार्मोन भी कहा जाता है। कौन सी ग्रंथि दूध निष्कासन हार्मोन यानी ऑक्सीटोक्सिन का स्रवण करती है? तो यह है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है क्योंकि यह शरीर की समस्त अंतःस्रावी ग्रंथियों को संचालित करती है। इसके द्वारा स्रावित होने वाला ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन इसके अग्रपिंड द्वारा स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोनों की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियताओं को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? तो यह है परावटु। पैराथायराइड या परावटिव ग्रंथियां भ्रूण के एंडोडर्म से व्युत्पन्न थायराइड के चारों कोनों पर पृष्ठतल की ओर प्रायः छोटी, भूरी सी तथा गोल या अंडाकार सी ग्रंथि होती है, जो कि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। इसके द्वारा पैराथार्मोन यानी पीएटीएच नामक हार्मोन का स्राव होता है, जो कि रुधिर में कैल्शियम आयन की आदर्श मात्रा को बनाए रखती है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोक्सिन की। चलिए, ऑक्सीटोक्सिन क्या है? जो कृत्रिम ऑक्सीटोक्सिन के इंजेक्शन लगाते हैं, जिसे पिटोसिन कहते हैं। स्त्रियों में भी यह शिशु जन्म के बाद शिशु द्वारा दुग्धपान के समय स्तनियों की पेशियों को सिकोड़कर दुग्ध उत्क्षेपण यानी मिल्क इंजेक्शन को बढ़ावा देने का कार्य करता है। थायरॉक्सिन क्या है? तो ये है हार्मोन। थायरोसिन एक हार्मोन है जिसका स्रवण गले में स्थित थायराइड ग्रंथि द्वारा किया जाता है। शरीर में यह उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है और वृद्धि उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है। इस हार्मोन की कमी से बच्चों में जरवामनता यानी तथा वयस्कों में मिक्सीडीमा नामक रोग हो जाता है। आयोडीन युक्त हार्मोन है, तो यह है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन ग्रंथि मनुष्य में गर्दन के भाग में श्वास नली के दोनों ओर तथा स्वर्ग यंत्र के जोड़ के अधर तल पर स्थित होती है। इसमें थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। इसमें 65% भाग आयोडीन होता है। यह मुख्यतः अमीनो अम्ल है। थायरॉक्सिन की कमी से जरमानवता, मिक्सीडीमा, हाशिमोटो रोग, सामान्य घेंघा आदि रोग उत्पन्न होते हैं। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए आयोडीन नामक तत्व आवश्यक है। शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है। आयोडीन युक्त नमक का सेवन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होता है। चलिए, नीचे एक एसर्शन दिया गया है, इसके बाद उसका कारण दिया गया है, तो देखते हैं इसको। पहाड़ी क्षेत्रों में गोइटर घेंघा एक सामान्य बीमारी है। बिल्कुल सही है, आयोडीन की कमी होती है उधर मिट्टी में भी। पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है। बिल्कुल ये सही है, तो ए सही है और आर उसका सही कारण है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो समुद्री तल से ऊंचाई पर होते हैं में आयोडीन की कम मात्रा में उपलब्ध होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है।
आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है, तो यह एक अमीनो अम्ल। आयोडीन युक्त हार्मोन यानी थायरॉक्सिन एक अमीनो अम्ल है जिसका स्राव थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन यानी TSH, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन तथा थायरोट्रोपिन है जिसका स्रवण अग्र पिट्यूटरी की थायरोट्रॉफ कोशिकाएं करती है। रुधिर में आयोडीन एवं थायरॉक्सिन की कमी होने पर पीयूष ग्रंथि से TSH का स्रावन बढ़ जाता है जिसका प्रभाव थायराइड को अधिकाधिक हार्मोन स्रावन करने के लिए प्रेरित करता है। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो ये होती है आयोडीन की कमी के कारण। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो यह है TSH। निम्नलिखित हार्मोनों में से किस में आयोडीन है? तो देखिए थायरॉक्सिन में है। आयोडीन की कमी से होता है तो ये होता है घेंघा रोग। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो चलिए देखते हैं। तो एड्रीनेलिन, एड्रीनेलिन को हम लोग देखें तो ये हो जाएगा क्रोध, भय, खतरा से संबंधित है। एस्ट्रोजन स्त्रियों में होते हैं। इंसुलिन, ग्लूकोज, फेरामोन गंध के बोध से साथी को आकर्षित करना। चलिए हम लोग देख लेते हैं, एक बार फिर से इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। एड्रीनेलिन क्रोध, भय, खतरा, एस्ट्रोजन स्त्रियां, इंसुलिन, ग्लूकोज, फेरामोन गंध के बोध से साथी को आकर्षित करना। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो ये कहलाता है एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन या एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन एड्रीनल मेडुला से स्रावित होता है जिसके स्राव से हृदय गति में वृद्धि होती है तथा शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है। इस हार्मोन की कमी से व्यक्ति खिन्न मन रहने लगता है। ऐसे व्यक्तियों को कोकेन, एफिड्रेफिन इत्यादि औषधियाँ दी जाती है जो कि अनुकंपी तंत्रिका तंतुओं को प्रेरित करती है। इसे उड़ो या लड़ो हार्मोन कहते हैं जो कि संकट काल एवं विशेष परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करता है। इस स्थिति में यह रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन दर को बढ़ाता है। किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? तो ये होता है एड्रीनेलिन से। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो ये होता है पुटिका से। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं की थीका इंटरना की कोशिकाओं द्वारा यौनारंभ से लेकर रजोनिवृत्ति की आयु लगभग 45 से 52 वर्ष तक होता है। प्रमुख एस्ट्रोजन स्ट्रेडियोल होता है जिसे नाड़ी विकास हार्मोन कहते हैं क्योंकि यह मादा के द्वितीय लैंगिक लक्षणों सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जिसे लड़कियों में स्तनों, दुग्ध ग्रंथियों, गर्भाशय तथा योनि इत्यादि का समुचित विकास शामिल है के विकास में सहायक होता है। महिला सेक्स हार्मोन है तो यह है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या है? तो यह है हार्मोन। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? देखिए चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में इसको देखिए, फिर आप चारों में से खुद चुन लीजिएगा। प्रोजेस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन हार्मोन किसी महिला के मासिक चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो 2 हो गया ना, कौन हो गया? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। अगर इसमें ई ऑप्शन होता तो ई लगा देते, यहाँ पर ए और सी हो जाता। जब अंडाशय द्वारा एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन बंद कर दिया जाता है तो मासिक चक्र समाप्त हो जाता है। एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन बंद करने के बाद भी अंडाशय द्वारा अल्प मात्रा में पुरुष हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन जारी रहता है जो शरीर की वसा में एस्ट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। जिसके अतिरिक्त महिलाओं में अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रोस्टेडियोन यानी पुरुष हार्मोन का स्राव जारी रखती है जो शरीर की वसा में एस्ट्रोजेन में परिवर्तित हो जाता है। हालांकि रजोनिवृत्ति के बाद उत्पादित कुल एस्ट्रोजन की मात्रा महिलाओं के प्रजनन काल के दौरान उत्पन्न एस्ट्रोजन की मात्रा से काफ़ी कम होती है। निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक स्त्री हार्मोन है? तो यह है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोन लिखा हुआ है यहाँ पर, एस्ट्रोन भी सही है।
है ना, कई जगह पे इसको यूज़ किया ही जा सकता है एस्ट्रोन को। सही है ये। एस्ट्रोन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, सेक्स हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन पुल्लिंग हार्मोन है, यानी मेल सेक्स हार्मोन है। पुरुष हार्मोन एंड्रोजन को एंडोस्टेरोन कहा जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होती है और उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करती है। अब इसमें देख लेते हैं कि कौन से सही हैं। किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमैटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है। बिल्कुल सही है भाई, व्यायाम तो करना ही चाहिए, इससे सोमैटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है। पुरुषों की जनन ग्रंथियां प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करती है। पुरुषों की करती है क्या? प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करती है थोड़े मात्रा, हाँ बिल्कुल प्रोजेस्टेरोन तो करती है वो। महिलाओं की अधिविक्त ग्रंथियां टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करती है। महिलाओं में भी अल्प मात्रा में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है, जिससे महिलाओं में ना सेक्स की इच्छा जागृत होती है। और चौथा देखें, प्रतिबल के कारण अधिविकृत ग्रंथियों से सामान्य की तुलना में बहुत ही कम मात्रा में कॉर्टिसोल मोचित होता है। नहीं, ये गलत है। तो 1, 2 और 3 तीनों सही है। सोमैटोट्रोपिन या वृद्धि हार्मोन ग्रोथ हार्मोन का शरीर में संबंध वृद्धि से है। इसकी अधिकता से भीमकायिकता यानी जायंटिज्म की अवस्था उत्पन्न होती है, जबकि कमी से बौनापन। किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमैटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है। प्रोजेस्टेरोन एक मादा हार्मोन है जिसका स्रवण महिलाओं में कार्पस ल्यूटियस से होता है तथा पुरुषों में विल्सन भी सूक्ष्म मात्रा में इसे उत्पन्न करता है। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में विल्सन से उत्पन्न होने वाला एक नर हार्मोन है तथा महिलाओं की अधिविक्त ग्रंथियां भी सूक्ष्म मात्रा में इसे उत्पन्न करती है। प्रतिबल यानी स्ट्रेस के कारण अधिविक्त ग्रंथियों से कार्टिसोल का मोचन बढ़ जाता है। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। हार्मोन हो गया टेस्टोस्टेरोन, एंजाइम हो गया लाइपेज, फास्फोलिपिड हो गया लेसिथिन और बहुलक हो गया पॉलीइथीन। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। हार्मोन हो गया टेस्टोस्टेरोन, एंजाइम हो गया लाइपेज, फास्फोलिपिड हो गया लेसिथिन और बहुलक हो गया पॉलीथीन। हार्मोन हो गया टेस्टोस्टेरोन, एंजाइम हो गया लाइपेज, फास्फोलिपिड हो गया लेसिथिन, बहुलक हो गया पॉलीइथिलीन। निम्न पर विचार कीजिए। चलिए विचार कर लेते हैं। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। बिल्कुल ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? अग्नाशय ही है। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है। बिल्कुल सही है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। ये भी सही है। तो ये अग्नाशय के लिए ये बात हो रही है, अग्नाशय इसका सही उत्तर होगा। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जबकि अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय से अग्नाशयी रस स्रावित होता है जो क्षारीय होता है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन है? तो यह अंतःस्रावी ग्रंथि। मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी इंडोक्राइन ग्लैंड्स वाहिनीहीन या नलिका विहीन ग्रंथियां होती है तथा इनसे स्रावित पदार्थ हार्मोन्स उत्तक द्रव्य में मुक्त होते हैं तथा रुधिर कोशिकाओं के रुधिर में पहुंचकर समस्त शरीर में संचरित होते हैं। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि इत्यादि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो यह परावटु यानी पैराथायराइड हार्मोन। परावटु यानी पैराथायराइड हार्मोन रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। पीले सरसों के रंग वाले गर्दन में थायराइड ग्रंथि के पार्श्व में स्थित पैराथायराइड के द्वारा पैराथायराइड हार्मोन का स्रवण किया जाता है। इसी हार्मोन की सहायता से यह रक्त कैल्शियम तथा फास्फेट का विनियमित करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। बिल्कुल सही बात है, तीव्र प्रकाश डिस्टर्ब ही करेगा।
तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। नहीं, ये बात तो गलत है, गलत बात है, ठीक है ना। तो ए सत्य है, लेकिन आर जो है उसका असत्य है। मेलाटोनिन निद्रा और जागने की क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। यह केवल रात में निकलता है। मेलाटोनिन मानव मस्तिष्क में दोनों कानों के बीच स्थित पीनियल ग्लैंड से थोड़ी मात्रा में निकलता रहता है और बाद में रक्त में मिल जाता है। पीनियल ग्लैंड सीधी आंखों से जुड़ी होती है। इस ग्रंथि पर प्रकाश तथा अंधकार का सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे शाम होती जाती है मेलाटोनिन का स्रावन शुरू होता है, अतः इसे रात का हार्मोन या अंधेरे का हार्मोन भी कहते हैं। सामान्यतः प्रकाश में इसका स्राव नहीं होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो यह है पिट्यूटरी। चलिए ये सब देखिए, विकल्प में मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी अर्थात पीयूष ग्रंथि है, जो कि गोल तथा भूरी लाल होती है। इसका भार लगभग 0.5 से 1.0 ग्राम तथा व्यास 1 से लेकर 1.5 सेंटीमीटर होता है। इसे हाइपोफाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं, जो कि मास्टर ग्रंथि के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इसके कई हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करते हैं। तो चलिए, यहाँ तक हमने देखा। हम लोग जल्द ही फिर हाजिर होंगे एक नए चैप्टर के साथ। इसको 2-3 बार दोहरा लीजिए, खास करके जितने प्रश्न आए हुए हैं ना उतने करके जाइए, प्रश्न नहीं छूटेगा। और थोड़ा सा इसका थ्योरी भी देख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।